अल्लाह। क्या घर का काम करता है? ठीक है। हाँ, कहाँ थे हम लोग? मैं थोड़ा वंदना कर लेते हैं ना। त्वमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति शुभदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुहं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। क्या हो गया? हैंग हो गया? हैंग ही हो गया ये तो। कौन सा था? नहीं नहीं नहीं, इसको इसको करना पड़ेगा ना।
क्या हो गया, खोल ही नहीं रहा ये। क्या हुआ प्रभु जी? फिर तो खोल ही नहीं रहा है। हाँ, कौन सा था हमारा अभी डिस्कशन, कौन सा था? ये लास्ट के जो क्वेश्चन, लास्ट वाले पार्ट के 5 क्वेश्चन थे, उसमें लास्ट के 2 बचे हैं प्रभु जी। हम्म। सॉरी। वीडियो टू वर्ड, इसको क्या हो गया, ये तो खोलता था पहले। ठीक हाँ है। प्रभु जी, आप clear दिखा। जी जी। हाँ। कौन सा था? श्लोक 41 का हो गया? नहीं हुआ? तीसरे नंबर से बोलो। तीसरा, चौथा और पांचवा। निर्धारित कर्तव्य को करने का महत्व समझाइए। ये वाला ना? जी जी हम्म, ये वाला। निर्धारित कर्तव्य मतलब क्या है, बताइए। हैं? निर्धारित कर्तव्य मतलब प्रेस्क्राइब ड्यूटी, वर्णाश्रम धर्म को निर्धारित कर्तव्य बोलते हैं। तो निर्धारित कर्तव्य करने का महत्व क्या होगा? अर्जुन ने निर्धारित कर्तव्य नहीं कर रहा है, क्या होगा, भगवान क्या बोले? पाप लगेगा उसको, निर्धारित कर्म नहीं करेगा तो। स्वधर्म नहीं करेगा, दूसरा कुछ करेगा तो पाप लगेगा ना। स्वधर्म निधनम श्रेय परधर्म, स्वधर्म विगुण श्रेय, परधर्म भयावह बोले ना भगवान। तो स्वधर्म को करने से क्या लाभ मिलेगा? उसका महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है? हाँ। प्रभु जी, उसमें भगवान निर्धारित कर्तव्य मतलब उनको निष्काम कर्म करने को कह रहे हैं ना प्रभु जी। हाँ। निष्काम कर्म करने को कह रहे हैं ना प्रभु जी भगवान अर्जुन को। हाँ, जहां जहां पे वर्णाश्रम धर्म का ग्लोरिफिकेशन है, वहां वो सब बोलना है। देखो इसमें लिखा गया है, पेज नंबर ये 39 में, देखो 39। बुक है पास में? बुक में हिंदी बुक रखना चाहिए एक। हिंदी बुक भी रखना चाहिए, इंग्लिश बुक भी रखना चाहिए। तो देखो इसमें लिखा गया, वर्णाश्रम व्यवस्था में धार्मिक परंपराओं के अनेक नियम हैं, जिनकी सहायता से परिवार के सदस्य ठीक से उन्नति करके आध्यात्मिक मूल्य को उपलब्धि कर सकते हैं। प्रभु परिवार जी में जन्म से लेकर मृत्यु तक के सारे संस्कारों के लिए वयोवृद्ध लोग हैं। कौन से नंबर श्लोक में प्रभु जी है? ये 39 है। वर्णाश्रम व्यवस्था में धार्मिक परंपराओं के अनेक नियम हैं। वर्णाश्रम धर्म है ना, ये जो निर्धारित कर्तव्य मतलब वर्णाश्रम धर्म, प्रेस्क्राइब ड्यूटी है। क्षत्रिय क्षेत्र का धर्म करेगा, ब्राह्मण ब्राह्मण का धर्म करेगा, शूद्र शूद्र का धर्म करेगा। तो अपने अपने धर्म करेगा, अपने धर्म छोड़ के दूसरा धर्म करेगा तो पापाचार होगा। जैसे जानते नहीं, राम जी ने शूद्र को गला काट दिया था। राम जी ने शूद्र को गला काट दिया था। एक ब्राह्मण आया राम जी के दरबार में और बोला कि आप, उसका बेटा मर गया, अपमृत्यु हो गई। तो राम जी को बोला कि आप दुराचारी हो, आप अधर्मी हो, इसलिए आपके वजह से मेरा बेटा मर गया। राज्य में अगर अनाहार से लोग मर रहे हैं, अपमृत्यु से लोग मर रहे हैं, इसका मतलब है कि राजा गलत कर रहा है, अधर्मी है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो आप अधर्मी हो, अधर्म आचरण कर रहे हो, इसलिए ऐसा हो रहा है राज्य में, सब अपमृत्यु, ड्रॉट होगा, फेमिन होगा। राजा का दोष है इसमें। लोग मरेंगे तो रोग होगा, इसलिए ये सब राजा का ही दोष है। तो राम जी ने फिर खबर लगाई कि क्या दिक्कत है। देखे कि एक शूद्र ने तपस्या कर रहा है। शूद्र को तपस्या करने की विधि नहीं है, ब्राह्मण की कर्म है तपस्या करना। हम्म। तो फिर भगवान ने उसको क्या किया, गला काट दिया सीधा। वो इसके लिए यही दंड है।
दूसरों का धर्म हम पालन नहीं कर सकते। जिसको हमें शूद्र का धर्म क्या है? तीनों वर्ण का सेवा करना उसका धर्म है। उससे क्या होगा? उससे उसका प्यूरिफिकेशन होगा धीरे धीरे। नियम कानून की पालन करने से धीरे धीरे पवित्रता आता है। बाद में वर्णाश्रम धर्म का लक्ष्य क्या है? वर्णाश्रम धर्म का लक्ष्य है कि कृष्ण कृष्ण भक्ति प्राप्ति, कृष्ण भावनामृत में स्थित होना वर्णाश्रम धर्म का लक्ष्य है ये। तो वर्णाश्रम धर्म में जितने सारे नियम कानून है उसको धीरे धीरे पालन करने से क्या होगा? परिवार के सदस्य ठीक से उन्नति करके आध्यात्मिक मूल्य की उपलब्धि कर सकते हैं। आध्यात्मिकता कहाँ पे एंड होता है? आत्म साक्षात्कार पे या भगवान की भक्ति पे। तो वर्णाश्रम धर्म का अर्थ ही, वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य ही कृष्ण भक्ति प्राप्ति है। तो ये कब होगा? धीरे 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 नियम कानून के पालन करने से, चित्त शुद्धि होने से धीरे धीरे उसका होगा। और भी यहाँ पे भी बताते हैं 42 में ही, सनातन धर्म या वर्णाश्रम धर्म द्वारा, वर्णाश्रम धर्म द्वारा मानव समाज के चारों वर्णों के लिए सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य इसीलिए नियोजित है कि मनुष्य चरम मोक्ष प्राप्त कर सके। धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्त कर सकते, मोक्ष की कामना, भक्ति की कामना। अतः समाज के अनुत्तरदायी नायकों द्वारा सनातन धर्म परंपरा के विखंडन से उस समाज की व्यवस्था फैलती है। तो वर्णाश्रम धर्म अगर खत्म हो गया तो फिर सब खत्म हो गया। इसलिए प्रभुपाद जी ने परपोट में भी वर्णाश्रम धर्म के बारे में बहुत सारी जगह में लिखे हैं। तो इसलिए नियत कर्म जो है, निर्धारित कर्म को पालन करना का उद्देश्य है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष है। हम्म, मोक्ष की प्राप्ति करना, परिवार के कल्याण। कहाँ पे है? 42 में, 42 के पैराग्राफ में भी है, देखना। और 39 के पैराग्राफ में भी है। ये है, दोनों में है। समझ रहे ना? जी प्रभु जी। समझ में आया? यही होगा। वर्णाश्रम धर्म की लक्ष्य ही है कि कृष्ण भावनामृत होना, मगर स्टेज बाय स्टेज से होगा, धीरे धीरे होगा। जिनकी सहायता से परिवार के सदस्य ठीक से आध्यात्मिक लक्ष्य तक पहुंच सके, उन्नति कर सके। तो अपने अपने धर्म को पालन करते हुए ही होगा। धर्म को छोड़ने के लिए इसलिए भगवान ने बोले ना, धर्म को पालन करते हुए ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। धर्म को स्किप करके नहीं होगा। प्रभु जी धर्म तो एक ही है, बाकी सब जो अभी चल रहे हैं वो श्रद्धा है ना प्रभु जी, फेथ है ना प्रभु जी। हाँ, वो तो फेथ ही है। ये क्यों नहीं खोल रहे आज? क्या हो गया इसको? अच्छा, बताओ, ये समझ में आ गया? चल जाएगा? जी। और कुछ हाँ जी प्रभु और जी। कुछ बताना है? हो जाएगा ना? इसमें तो देख के लिखना चाहिए इसको, मगर लिखने से काम आएगा। बाद में पढ़ो। नेक्स्ट वाला क्या है? जी प्रभु जी। परिवार के वरिष्ठ लोगों, महिला, परिवार की परंपरा तथा समाज के मध्य क्या संबंध है? हम्म।
परिवार के वरिष्ठ लोगों, महिलाओं, परिवार की परंपराओं तथा समाज के मध्य क्या संबंध है, ये है ना। हम्म। कुलक्षय, है ना। कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्म सनातन। अगर कुल का नाश हो जाता है, कुल का नाश मतलब वरिष्ठ लोगों का, अगर वयोवृद्ध की मृत्यु के पश्चात संस्कार संबंधी पारिवारिक परंपरा रुक जाती है। पारिवारिक परिवार वरिष्ठ लोग अगर उनका मृत्यु हो जाता है, सब मर जाएंगे, तो क्या होगा? परंपराएं रुक जाती है। परंपरा कौन आगे बढ़ाता है? हमारा दादी, बूढ़ा दा, ये लोग हमको सिखाए कैसे परंपरा में, हमारे परंपरा में क्या क्या चलता है। हम्म, जैसे कि परंपरा में, हमारे परंपरा में क्या है, एक एग्जाम्पल दे सकते हैं। जैसे कि पहले के जमाने में हम लोग जब छोटे थे, तो हमारे गांव में एक परंपरा था, जो होली का परंपरा। होली का परंपरा में क्या होगा कि हरे कृष्णा महामंत्र का कीर्तन करके वयोज्येष्ठ पुष्ट ज्येष्ठ लोग ऐसे होली नहीं खेलते जैसे वृंदावन में ये कहीं भी होली खेलते हैं, किसी को भी मार दो, कहीं भी कुछ भी कर दो, है कोई सदाचार नहीं है, हुड़दंग मचाते हैं। वो एक व्यभिचारी बोल सकते, भ्रष्टाचार बोल सकते हैं उसको। क्या करते थे, वयोज्येष्ठ लोग आगे सामने आके कीर्तन करते करते हर घर में तिलक लगाते थे, टीका लगाते थे, सबको प्रणाम करते थे, प्रसाद बांटते थे। शाम को राधा कृष्ण का विमान जाके हर घर में जाके घूमते थे। और रात को नाटक होता था, पाला होता था। 4-5 दिन एक माहौल होता था, पूरा आध्यात्मिक का वाइब्रेशन माहौल होता था। वो परंपरा था, अभी परंपरा धीरे धीरे टूट गया है। वो परंपरा वो दिख नहीं जाता अभी। अभी नहीं होता है सब। अभी सब गड़बड़ होता, मॉडर्निटी आ गया, वो कलुषित आ गया। तो बूढ़ा बूढ़ी लोग अभी भी हैं, बूढ़ा बूढ़ी लोग हैं, मगर अभी वो बूढ़ा बूढ़ी लोग भी मॉडर्न टच में आके, जो युवा लोग जो बाह्य चाकचक्य को देख के बूढ़ा बूढ़ी लोग को अभी सुनते नहीं है ज्यादा। मगर बूढ़ा बूढ़ी लोग हैं बोल के थोड़ा बहुत जो संस्कार बचा हुआ है घर में, बूढ़ा लोग को वो ये करना, बड़े लोगों को प्रणाम करना, है। तो जितने सारे संस्कार हमें मिलता है, बूढ़ा बूढ़ी लोगों से ही मिलता है। परंपरा मिलता है, परंपरा से हम जुड़ते हैं। वयोज्येष्ठ लोग से जुड़, वयोज्येष्ठ ही नहीं रहे, कौन सिखाएगा हमको? संस्कार ही नष्ट हो जाता है। और परिवार के जो तरुण सदस्य बचे रहे हैं, वो अधर्ममय व्यसनों में प्रवृत्ति होने से मुक्ति लाभ से वंचित रह सकते हैं। बुढ़ा बुढ़ी से ही पता चलता ना हमको, रामायण की कथा, फिर महाभारत की कथाएं, वो हमें सिखाते हैं सब। तो हम्म, ये लोग नहीं रहेंगे तो फिर हमको जीवन का उद्देश्य भी नहीं पता चलता है। ये देखो 39 में ही सब बताया है। अधर्म विवाद कृष्ण प्रदुष्यंति कुल, आप कुछ बता रहे थे क्या रोहित प्रभु? हाँ बताइए। प्रभु जी, हम परंपरा एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि हाँ जगन्नाथपुरी। दे। हाँ जी प्रभु जी, जगन्नाथपुरी में जैसे कि वो आरती जो करते हैं, वो एक ही परिवार की जो आगे आने वाली पीढ़ी होती है वही करते हैं ना प्रभु जी। हाँ परंपरा है, पीढ़ी से पीढ़ी चली आ रही है, पीढ़ी पे पीढ़ी चली आ रही है वो, ऐसी परंपरा है। परंपरा और कोई दे सकता है परंपरा? घर का आप लोग घर में परंपरा होगा ना, बुजुर्ग बूढ़े से बूढ़े, बूढ़े से बूढ़े लोग अपने दादाजी, 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 दादाजी के पापा वो सब करते आ रहे हैं। घर का, अपने घर घर का भी परंपरा रहता है। वो बूढ़े लोग ही हमको, जो बुजुर्ग लोग ही हमको परंपरा सिखाते हैं, टीचर आगे में, पुराने लोग। आप लोग तो बेहतर जानते होंगे परंपरा के बारे में, घर का परंपरा के बारे में। इसीलिए अर्जुन बोल रहे, कहता है किसी भी कारणवश परिवार के वयोवृद्ध को वध नहीं होना चाहिए। अगर वयोज्येष्ठ लोग नहीं रहेंगे
तो फिर परंपरा नष्ट हो जाता है, और जो युवा लोग होते हैं उनको दिशा नहीं मिल पाता है, और जीवन के उद्देश्य मोक्ष है ये पता नहीं चलता है। अभी अभी एक देखो, हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो लोग अभी मॉडर्न गैजेट्स और इसमें ज्यादा एक्सपोज हैं, और जो वयोवृद्ध हैं उनसे एलिनेटेड है ज्यादा, वयोवृद्ध से थोड़ा दूर दूर होके जा रहे हैं। इसकी वजह से संस्कार नहीं मिल पाता है, और हमें सही सही ज्ञान भी, दिशा भी नहीं मिल पाता है। पीपुल टू पीपुल रिलेशनशिप अभी नहीं है, पीपुल टू पीपुल हो गया, अभी मशीन टू पीपुल हो गया। तो मशीन के साथ आदमी जुड़ेगा तो मशीन हो जाता है, ऐसे ही हो गया, ऐसे हो गया। हम्म। तो परिवार के वरिष्ठ लोग अगर नहीं रहेंगे तो ये होगा, फिर महिलाओं को कौन सुरक्षा देगा? जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां, तो वयोज्येष्ठ लोग नहीं रहेंगे तो युवा लोग अधर्म आचरण करेंगे। अगर अधर्म आचरण फैलेगा तो फिर घर की नारियां, स्त्री लोग सुरक्षित नहीं रह सकते। स्त्रियां विभिन्न धार्मिक प्रथाओं में संलग्न रहने पर व्यभिचारिणी नहीं होते, मगर धार्मिक कार्य में ही नहीं रहेंगे। आज मैं तो सोच रहा था ये करने के लिए, नहीं रहेंगे तो क्या होगा? गड़बड़ होगा। चाणक्य पंडित के अनुसार सामान्यतः स्त्रियां अधिक बुद्धिमान नहीं होती हैं। अभी अभी डांट खाएंगे। अभी देखो, हम नहीं बोल रहे, चाणक्य पंडित बोल रहे हैं। सीधे देखो, इसमें 40 नंबर श्लोक में तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं, चाणक्य पंडित के अनुसार सामान्यतः स्त्रियां अधिक बुद्धिमान नहीं होती, अतः वे विश्वसनीय नहीं है। शास्त्र की बातें हैं, तो ऐसा नहीं है कि स्त्रियां मतलब हमारे उसमें तो, इसलिए ऐसा बोला है कि इमोशनली बहुत वीक होते हैं माता जी लोग, भावुक होते हैं। कहने का तात्पर्य ये है, अगर भगवान ने माताओं को ये भावुकता नहीं देते तो फिर घर नहीं बन पाता। आदमी बिल्डिंग बनाता है, मगर जो माताएं उस वो बिल्डिंग को घर बनाते हैं, किसकी वजह से? भावुकता की वजह से। और भावुकता भावुकता होता है, माता ये लोग भावुकता होते हैं बोल के वो बहक जाते हैं। कहने का तात्पर्य ये है, बहक जाते हैं, चुपड़ी चुपड़ी बातें कर देंगे, बहक जाए। वो टिक वो डिस्क्रिमिनेटिव नहीं होते। तो स्त्रियां, हाँ, तो इसीलिए उन्हें विविध कुल परंपरा में व्यस्त रहना चाहिए। ये श्लोक, ये तात्पर्य बहुत अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। तो माताओं को विभिन्न परंपरा का व्यस्त रहना चाहिए, और इस तरह उनके सतीत्व तथा अनुरक्ति से ऐसी संतान जन्मेगी। अगर परंपरा से जुड़ी रहेंगी, धार्मिक कार्यों से जुड़ी रहेंगी, संस्कारित होंगे, नियम कानून से रहेंगे, सतीत्व सतीव्रता होंगे, पतिव्रता होंगे, तो फिर उनके गर्भ से अच्छे संतान जन्मेंगे। इसलिए उन्हें विविध कुल परंपरा में व्यस्त रहना चाहिए, और इस तरह उनके सतीत्व तथा अनुरक्ति से ऐसी संतान जन्मेगी जो वर्णाश्रम धर्म में भाग लेने के योग्य होगी। वर्णाश्रम धर्म मतलब क्या है कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण जैसा ही उसके गुण आएगा। अगर उसमें स्त्री अगर उल्टा होंगे, असती होंगे, तो फिर वर्ण संकर जात होगा, तो ब्राह्मण के संतान भी चांडाल होगा। कहने का तात्पर्य ये है। ऐसे वर्णाश्रम धर्म के विनाश से यह स्वाभाविक है कि स्त्रियां स्वतंत्रता पूर्वक पुरुष से मिल सकेगी, और व्यभिचार को प्रश्रय मिलेगा, जिससे अवांछित संतान उत्पन्न होगी। तो इसको बोलते हैं प्रमिस्क्यूअस मिक्सिंग ऑफ गर्ल्स विद द बॉयज। वो जो लोग आजकल की जो
बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं आजकल की एक स्लोगान चल रहा है कि हम लड़कों से कम नहीं है, लड़कों से कम नहीं है। तो जब ये मॉडर्न एजुकेशन के माध्यम से आजकल माता लोग भी क्या करते हैं, इंडस्ट्री में, आईटी इंडस्ट्री में हो या आईटी सेक्टर में हो, जाके ऑफिस में काम करते हैं, जो कि एक मस्कुलाइन कैरेक्टर है वो। मगर स्वभाव तरीके से माताओं के हृदय में दया होना चाहिए, ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, लव कंपाशन होना चाहिए, सहिष्णुता होना चाहिए। तो ये सब गुण माताओं के स्वभाव में रहता है। ये नहीं है कि स्ट्रेस डिप्रेशन, अभी काम करने जाएंगे तो क्या आएगा, स्ट्रेस आएगा ना, डिप्रेशन आएगा। तो वो स्ट्रेस डिप्रेशन में ही जूझ रहे हैं माताओं लोग आज की। और कॉम्पिटेंट कॉम्पिटेंट बन रहे हैं कि हम भी लड़के लोगों से कम नहीं है। तो माताओं के जो जो गुण है, वो गुण में भी मिलावट आ रहा है। इसीलिए इंडिपेंडेंट मेंटेलिटी के कारण, इंडिपेंडेंट मेंटालिटी के कारण घर में भी फिर अभी क्या हो जाता है, घर में भी तनाव आता है। घर में भी फिर मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, फिर तलाक वलाक होता है। ऐसे वर्णाश्रम धर्म के विनाश से यह स्वाभाविक है कि स्त्रियां स्वतंत्रता पूर्वक पुरुष से मिल सकेंगी और व्यभिचार को प्रश्रय मिलेगा, जिससे अवांछित संतान जन्म। तो परिवार के वरिष्ठ लोग नहीं रहेंगे तो कुल परंपरा नष्ट हो जाएगा। कुल परंपरा नष्ट हो जाएगा तो फिर जो वैज जो युवक लोग रहेंगे वो दुराचारी होंगे, क्योंकि उनको सही संस्कार नहीं मिल पाएगा। अगर युवक लोग दुराचारी होंगे और उसमें अगर व्यभिचारी प्रवेश होगा तो सारा समाज कलुषित होगा। तो महिलाएं क्या होंगे कि स्वतंत्रता पूर्वक वो महिलाओं को क्या नहीं मिलेगा, हम्म, परंपरा परंपरा में जो नियम कानून है उनसे वंचित हो जाएंगे। धार्मिक प्रथाओं से संलग्न होना उनका होना चाहिए, मगर उससे अगर धार्मिक प्रथाओं को नहीं रहेगा तो फिर इंडिपेंडेंट मेंटेलिटी होके सबके साथ मिलेंगे जुलेंगे, फिर उससे वर्ण संकर जात होगा। पारिवारिक परंपरा तथा समाज की, हाँ, फिर परिवार की परंपराओं तथा समाज के मध्य क्या संबंध है। परिवार की परंपरा अगर नष्ट हो गया तो समाज में दुराचारी फैलेगी, जिसके वजह से माता लोग व्यभिचारी होने के कारण क्या, स्त्री लोग व्यभिचारी होंगे, उससे वजह से वर्ण संकर नष्ट होगा और वर्ण 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 संकर पैदा होंगे। और वर्ण संकर क्या वर्णाश्रम धर्म को नहीं मानेंगे। जहाँ वर्णाश्रम धर्म समाज को एक सही दिशा में लेके जाता है। अगर वर्णाश्रम धर्म ही नहीं रहेगा तो फिर अराजकता फैलेगा समाज में, जैसे कि अभी हो रहा है अराजकता। धर्म ही नहीं है, नियम कानून नहीं है। समझ में आया। पारिवारिक वरिष्ठ लोग अगर नहीं रहेंगे तो कुल परंपरा नष्ट हो जाएगी, क्योंकि परंपरा को बाहक वही के लेके आते हैं, वो बाहक है परंपरा। फिर युवक लोग परंपरा से वंचित होने के कारण दुराचारी हो जाएंगे और अधर्ममय जीवन यापन करेंगे। उसका प्रभाव किससे पड़ेगा, समाज पे पड़ेगा। और उसके उसके प्रभाव से जो स्त्री लोग होंगे, वो भी वंचित रहते हैं कुल परंपरा से, वो कुल परंपरा में नहीं जुड़ेंगे। तो वो भी कुमारगामी बन जाते हैं। फिर स्वाभाविक स्वाभाविक है कि स्त्रियां स्वतंत्रता पूर्वक पुरुष से मिलने लगेंगी, उससे से वर्ण संकर जात होगा। वर्ण संकर जात हो तो वर्णाश्रम धर्म का नष्ट हो जाएगा, वर्णाश्रम धर्म होगा तो समाज का अधोगति होगा। यही है। समझ में आया। जी बहुत प्रभु जी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, हाँ। श्लोक 41 के तात्पर्य का निष्कर्ष को संसारित करें, सारांशित करें। 41 में क्या है, 41 में ही बताया था मैंने जो पढ़ा ना, 41 का ही पढ़ा मैंने। अधर्म विभवत् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वैष्णय जायते वर्ण संकरः।
जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है, और स्त्रीत्व के पतन से है वृष्णिवंशी हे वृष्णिवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न हो जाती है। इसको पढ़ के जो मैंने बोला वही है बोला मैंने। वर्णाश्रम धर्म के नियम इस प्रकार बनाए गए हैं कि राज्य तथा जाति की आध्यात्मिक उन्नति के लिए समाज की अच्छी संतान उत्पन्न हो। ये वर्णाश्रम धर्म का लक्ष्य है। ऐसी संतान समाज में स्त्री के सतीत्व और उसकी निष्ठा पर निर्भर करती है। हम्म। तो अगर वर्णाश्रम जो परंपरा अगर नष्ट हो जाता है, तो अगर स्त्री लोग उसमें अगर वंचित हो जाते हैं, तो फिर वो उल्टा हो जाता है, फिर वर्ण संकर जात होता है। उसका सारांश इसमें है। बाद में समाज का दुर्गति होता है। बोले लिखा देख के कैसे बच्चे लोग जन्म लेते हैं। निठल्ले लोग भी समाज में व्यभिचार को प्रेरित करते हैं, और इस तरह अवांछित बच्चों बच्चों की बाढ़ आ जाती है, जिससे मानव जाति पर युद्ध और महामारी का संकट छा जाता है। हिंसा बढ़ता है। जितने भी टेररिस्ट हैं सब अवांछित संतान है। वर्ण संकर सब वर्ण संकर है। और कलयुग में तो वर्णाश्रम धर्म ही नहीं रहा। तो फिर अ, तो फिर समाज में पवित्रता कैसी आएगी। इसलिए प्रभुपाद जी ने सबको ब्राह्मण बनाने की ब्राह्मण बनाने के लिए लगे पड़े हैं। प्रभुपाद जी का जो फिलोसफी है, सब जैसे ब्राह्मण में आ जाए। कैसे करके? भक्ति करके, भगवान की भागवत गीता को बात विधि को अपना के। ब्राह्मण मतलब है कि जो शास्त्र का अध्ययन करे और सबको शिक्षा दे। सम तम तपश्चर्य, ये सब गुण जैसे आए, कैसे आएगा? सतुगुण में आएगा तभी होगा। अभी सब तमोगुण में है। तमोगुण रजोगुण में है। तो रजोगुण तमोगुण के ऊपर उठ के सतुगुण में आएंगे तो तब जाके समाज में अराजकता से वंचित सब ठीक होगा, नहीं तो ठीक नहीं होगा। ये तो लिख लेंगे। 2 नंबर अध्याय पढ़े। देखो इसमें मुझे मुझे बहुत फायदा हो रहा है। मैं और एक जगह पर भी जाता हूँ ये पढ़ने के लिए। ऐसे मैं आज 10 बजे गया, 4 बजे आया। हम्म, मुझे अच्छा लगता है इससे। अर्जुन की करुणा के वर्णन करने के लिए कृष्ण किन शब्दों का उपयोग करते हैं? बताओगे? कौन बताएंगे? देखो मैं आपको क्लू देता हूँ। 2 नंबर का 2 नंबर श्लोक देखो, पढ़ो और बताइए। 2 नंबर श्लोक में बताते हैं। क्या हो गया ये सब? जी प्रभु जी। हाँ, 2 नंबर श्लोक में बताइए। तो कौन कौन सा श्लोक देखो। कुतस्त्वाकस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम स्वर्गम अकृत्रिम करम अर्जुन। दूसरा भी है। क्लैब्यमास्मगम पार्थ नैतत्योपदत्ते क्षुद्रम उत्तरतोल्बलम तत्तिष्ठ परन्तप। इसमें देखो, कस्मलम छोड़ दो। अनार्यम, अनार्यम जुष्टम होगा। अनार्य जुष्टम का हिंदी अनुवाद क्या है देखो। अनार्य जुष्टम मतलब है कि जिनके मूल्य को नहीं समझते, आचरित। अनार्य जैसा आचरित जो करता है। ये जो अर्जुन ने बोला ना कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये अनार्यचित आचरण है। और क्या है? क्लैब्यम, क्लैब्यम मतलब नपुंसकता है। जो आचरण कर रहा है अर्जुन, मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये ये उसका भाव को करुणा, करुणा भाव क्या है? करुणा जो दिखा रहा है वो एक्चुअली गलत करुणा है। फल्स कंपैशन बोलते हैं भगवान उसको। एक्चुअली करुणा नहीं है। भगवान उसको क्या बोलते हैं? भगवान कहते हैं क्लेब्यम मास्म गम पार्थ। अरे तू नपुंसकता को क्यों प्राप्त हो गया अर्जुन? गम प्राप्त नहीं तत्व उपपद्यते, तेरे लिए ये ठीक नहीं है। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम बोलते हैं।
ये जो कंपाशन है, ये जो करुणा है, उसको भगवान ने क्या दिया? क्षुद्रम हृदय दौर्बल्य। ये हृदय हृदय की दुर्बलता है ये। और क्या है? क्लेब्यम है। और क्या है? हम्म, आर्यजुष्टम है। ठीक है ना? समझ रहे हो? जी प्रभु जी, इसमें प्रभु जी भगवान मतलब अर्जुन को कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई क्षत्रिय है, वो क्षत्रिय का धर्म नहीं निभा रहा, तो वो नाम से सिर्फ क्षत्रिय है। हाँ ठीक है। भगवान कौन कौन सा शब्द यूज किए हैं? जो अर्जुन की जो सो कॉल्ड कंपार्टन है, उसको भगवान किस तरह से निंदा की, कौन कौन सा शब्द यूज किए हैं, ये बोल रहे हैं। क्लेबियम बोले ना भगवान, नपुंसकता बोले ना उसको। जी प्रभु। देखो, क्लेबियम मास्म गम पार्थ नहीं थे तो बोले क्षुद्र हृदय दुर्बल बोले। ये तो हृदय की दुर्बलता है बेटा ये, जो बोल रहे हो, बोल रहे हैं। तो क्लेबियम लिख सकते हैं, हृदय तो हृदय, क्षुद्र हृदय दुर्बल्यम लिख सकते हैं। और अनार्य जुष्टम लिख सकते हैं। ये सब शब्द यूज किए हैं। ठीक है ना? हो गया। जी प्रभु। हम्म। सूर्य की उपमा के संबंध में परम सत्य को समझने की तीन चरणों को परिभाषित करें, ये तो आना चाहिए आपको। इसमें देखो, 3 नंबर, 3 नंबर श्लोक में बताया गया है। 3 नंबर श्लोक में तात्पर्य में है। प्रभु जी इसमें वही आएगा ना, वो भगवान परमात्मा और हाँ, ब्रह्म। वही 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 ही आएगा। बताइए। प्रभु जी पहले ब्रह्म सूर्य। जो, हाँ हाँ हाँ, बताओ बताओ। प्रभु जी जो ब्रह्म में होते हैं, वो सिर्फ सच्चिद आनंद में से सत को पाते हैं। वो तो छोड़ो, सत्य नहीं, ये देखो, इसमें ये कॉन्टेक्स्ट में बोलिए ना, सूर्य की उपमा देखे। सूर्य का रश्मि क्या रिप्रेजेंट करता है बताइए? तीन चीज है ना, सूर्य का रश्मि, फिर सूर्य मंडल, और है कि सूर्य का जो ग्रह के अंदर। देखो इधर लिखा गया है, तीन चीज है, क्या है? तीन में है ना? ये कहाँ पे है? प्रभु जी दो में है शायद। नहीं नहीं नहीं, दो में नहीं होगा बस। दो में है? दो में नहीं होना चाहिए। हाँ, दो में है, राइट। बताइए। प्रभु जी सूर्य की जो मतलब किरणें हुई, वो ब्रह्म हुआ। हाँ, सूर्य की किरणें प्रभु जी उसमें। सूर्य की, एक तो सूर्य की प्रकाश है, फिर सूर्य का जो गोलाकार पिंड है, और एक है सूर्य लोक है। तीन प्रकार है ना। हम्म। सूर्य की एक ग्रह है, सूर्य के जो ग्रह गोल आभा दिखता है, एक तो सूर्य ग्रह है, और सूर्य लोक भी है, और एक सूर्य का रश्मि है। सूर्य रश्मि किसको रिप्रेजेंट करता है? सूर्य रश्मि मायावादी लोगों का, जो ज्ञानी लोगों का, ज्ञानी लोग रस क्या, भगवान की ज्योति को पूजा करते हैं ना। शिव प्रभु जी एफलजेंस जो, करो। हाँ, एफलजेंस को पूजा करते हैं, और उसमें एकाकार हो जाते हैं। तो ज्ञानी लोग, तो सूर्य का रश्मि जो है ब्रह्म ज्योति को रिप्रेजेंट करता है, और जिसको कि ज्ञानी लोग उपासना करते हैं। फिर सूर्य का जो क्या है, और एक ब्रह्म, और सूर्य का जो गोल के विषय में जान सकता है। जो सूर्य का जो गोलाकार पिंड है, वो किसका रिप्रेजेंट करता है? वो परमात्मा का रिप्रेजेंट करता है। परमात्मा ये किसको पूजा करते हैं? योगी लोग पूजा योगी करते हैं लोग। परमात्मा को। और सूर्य लोक क्या है कि भक्त लोग, जो कि सूर्य लोग जहाँ पे सूर्य भगवान, सूर्य नारायण भगवान वहां पे स्वयं विद्यमान होता है, और सारे सप्तर्षि मंडल उनको पूजा करते हैं। वो दिखता नहीं ना हमें तो, सूर्य का रश्मि इधर दिखता है, सूर्य रश्मि की वजह से सूर्य का अस्त होता है। फिर सूर्य का ग्रह ग्रह रहता है ना, सूर्य पिंड गोलाकार पिंड रहता है, वो है परमात्मा। और वो गोलाकार पिंड के अंदर घुसेंगे तो क्या दिखेगा? स्वयं नारायण,
सूर्य नारायण, जिससे ही सारा तेज निकलता है। तो वो है भक्त लोग हैं, जिनको से पूजा करते हैं भक्त लोग, सूर्य नारायण को, तो सॉरी, भगवान को, भगवान का वो विग्रह है। तो ज्ञानी लोग जो जो ब्रह्म ज्योति को देखते हैं, वो क्या है, भगवान की शरीर से ही ज्योति निकलता है। तो जो सूर्य लोग है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो स्वयं भगवान को ही रिप्रेजेंट करता है, जो कि भक्त लोग पूजा करते हैं, जो कि परम सत्य है। तो परम सत्य का तीन स्टेजेस है, एक है ब्रह्म ज्योति, परमात्मा, और एक है भगवान। तो ब्रह्म ज्योति क्या है कि सूर्य का रश्मि के समान है, जिसको ज्ञानी लोग उपासना करते हैं। जो सूर्य का गोलाकार पिंड है, वो परमात्मा के समान है, क्योंकि परमात्मा भगवान की परमात्मा फीचर है जो। और उसको कौन सेवा पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं, योगी लोग ध्यान करते हैं, उनके लिए यही है, उनके लिए वही अल्टीमेट ट्रूथ है। मगर भक्त लोग इसमें सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, और पूरा सूर्य लोक में प्रवेश करके स्वयं सूर्य नारायण का दर्शन करते हैं। उसी प्रकार भक्त लोग ना ब्रह्म ज्योति में उनका मन लगता है, ना परमात्मा में, फिर स्वयं भगवान श्री कृष्ण को साक्षात दर्शन करके फिर उनका सेवा में लगते हैं। ये भक्त लोग हैं। इसे सबसे बड़ा क्या है, जिन भक्तों ने परम सत्य के भगवान स्वरूप का साक्षात्कार किया, वह सर्वोच्च आध्यात्मिक, ये लिख सकते हैं। फिर सूर्य का प्रकाश, सूर्य का गोला, तथा सूर्यलोक के भीतर बाकी, ये तीनों चीज। ठीक है, हो गया। जी प्रभु जी। हाँ, इस खंड में अर्जुन के युद्ध ना करने के तर्क को सारांशित बताइए। प्रभु जी, ये तो कल वाला ही क्वेश्चन हो गया, उसमें वही पांच। कर वाला क्वेश्चन नहीं है महाराज। देखो, इधर से शुरू होगा, 1 से 11 है ना, एक खंड, इस खंड मतलब 1 से 11 में। इस घर में ये देखो, यहाँ से शुरू होता है, अर्जुन उवाच, 4 नंबर श्लोक में देखो क्या होता है। कथम भीष्म अहम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन ईशु भी प्रतियोत्सामी पुजार हो वरिशोधन। अर्जुन बोलता है, भगवान आप जो बता रहे हो मधुसूदन, मधुसूदन मतलब पुजार हो, अरिशोधन, अरिशोधन मतलब भगवान को बोल रहे हैं, अरि मतलब शत्रु, शत्रु को आपने मारा, तो इसीलिए आपने अरुशोधन हुआ, मधुसूदन, मधु राक्षस को मारा हो, तो आपने मधुसूदन हुए। मगर आप मेरे को किसको मारने के लिए बोल रहे हैं, द्रोणाचार्य को मारने के लिए बोल रहे हैं, और भीष्मदेव को मारने के लिए बोल रहे हैं। वो कौन है, पुजार हव अरिशोधन, पुजार हव, वो पूज्य हैं, पूजनीय हैं, उनको मैं कैसे बाण चलाऊं। दूसरा बोलते हैं, गुरु न हत्वा ही महानुभावान, और ये लोग महानुभाव हैं, और श्रेय भोक्तुम भेक्यो मोहि को लोके, गुरु गुरुजन को हत्या करना, जो लोग कि महान है, महानुभाव हैं, महान व्यक्तित्व हैं, उससे अच्छा तो मैं भीख मांगू। हत्वार्थ कामस्तु गुरु नहीं है वो, ठीक है, उनका भौतिक आसक्ति के कारण थोड़ा ये हो गए हैं, मगर भुंजीय भोगान रुधिर प्रदीप्न, मगर उनका उनको मार के मैं कैसे ये राज्य भोग कर सकता हूँ, जो कि उनके रक्त से ही सना हुआ है। मैं ऐसा नहीं कर सकता, मना कर रहे हैं ना इधर। और रीजन भी दे रहे हैं, क्या रीजन दे रहे हैं, कि ये लोग गुरुजन हैं और पूजनीय हैं, और इनको मैं कैसे मार सकता हूँ, उनको तो पूजा करने, वो तो पूजा करने की योग्य है, तो पूजा करने की योग्य को तो मैं कैसे मारूं। ऐसे राज्य मुझे नहीं चाहिए, जो कि उनके रक्तों से ही सना हुआ है। नचैत्य विद्या कतरन्न करियो यदवा जयम यदि वा जयो याने वो हत्वा न जीव सामस तेवा स्थिता प्राम के दातराष्ट्र। तो वो बोलते हैं कि यदि यदवा जयेम यदि वा न जयो, नचैत्य विद्या कतरन्न करियो, मुझे, मगर अभी मुझे श्रेय पता नहीं चल रहा है, कौन सा श्रेय मेरे लिए, जीते जाना श्रेय है या जितना श्रेय है। मगर इतना तो पता है कि याने वो हत्वा न जीजी विषामस तेव स्थिता प्रामुख धातु राष्ट्र, मगर ये धृतराष्ट्र का पुत्र को वध करके, वध कर देते तो हमें जीवन में रहने की आवश्यकता नहीं है, मैं किसके लिए भोग करूं।
ये जितने भी सारे 100 100 भाइयां हैं, इनको मार दूंगा तो मैं भोग किसके लिए करूंगा, किसके साथ करूंगा? मैं मारना नहीं चाहता हूँ धृतराष्ट्र पुत्र को। फिर भी ये युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। आवश्यकता नहीं है। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्र को वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है। कार्पण्य दोषो बहुत स्वभाव पृथ्वी में तम धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेयसा निश्चय भूमि शिष्य हम सब। ये बोलने के बाद अभी मुझे पता नहीं चल रहा है। क्या पता नहीं चल रहा है? नाचे तो विद्वा कतरन्न करियो। क्या श्रेय है मुझे पता नहीं चल रहा है, गरियो मुझे पता नहीं चल रहा है। यदवा जयम यदि वा नहीं, मुझे जीते जाना चाहिए या जीतना सही है, या मैं उनके द्वारा जीते जाऊं, ये भी मुझे कंफ्यूजन है। इसलिए कार्पण्य दोषो, कार्पण्य के कारण मैं हत हो गया हूँ। उच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, मेरा जो बुद्धि भ्रमित हो गया है। यस्य अस्या निश्चित, और मेरे लिए जो श्रेय है मुझे बताइए। भगवान, मैं आपके शिष्य को ग्रहण किया। ये इंडिसीजन आता है, तो इंडिसीजन स्टेजेस में जाता है ना। बताओ, अभी बताओ। अभी मैंने बताया, आप इसको बताओ, सारांश करो। क्या क्या रीजन बताया अर्जुन ने? प्रभु जी पहला तो कि जो मेरे मतलब बड़े हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, मैं उनके साथ युद्ध कैसे करूं। कैसे करूं? फिर प्रभु जी मैं अपने गुरु गुरु हम्म। से मतलब अपने जिन्होंने मुझे सारी विद्या सिखाई उनसे मैं युद्ध कैसे करूं। हाँ, वो तो पूजनीय है, गुरुजन है, उनसे मैं कैसे युद्ध करूं, कैसे मारूं? मैं शत्रु थोड़ी ना है वो। और उससे अच्छा तो क्या, भीख मांगू मैं। बोला ना, जी उससे प्रभु जी। अच्छा मैं भीख मांगू। और बाद में वो फिर क्या हो जाता है, मुझे पता प्रभु नहीं जी चल रहा है वो क्या कंफ्यूज मेरे हो लिए जाते हैं। श्रेय है। हाँ, कार्पण्य दोष में आपात हो गया हूँ। मुझे क्या सही है मेरे लिए पता नहीं चल रहा है। आप ही बताओ मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है। मैं आपके लिए शिष्य हूँ। इंडिसीजन आ जाता है बाद में। तो देखिए, युद्ध ना करने की तर्कों को समझा है। वो इंडिसीजन में क्यों आया? इंडिसीजन क्यों आया कि युद्ध भ्रमित हो गया हो। भगवान बोल रहे युद्ध करो। अ, तो 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 इसीलिए वो निर्णय नहीं कर पाया, अपने आप में निर्णय नहीं कर पाया कि मेरे लिए क्या श्रेय है। और फिर भगवान के पास आके फिर शिष्यत्व ग्रहण किया कि मुझे सही बताओ क्या क्या चाहिए, क्या करना मेरे लिए उचित होगा। आपने तर्क बताया, इसलिए मैं युद्ध करना नहीं चाहता हूँ। और बाद में भगवान के शरण में आ गया, इसलिए युद्ध नहीं करना चाहते। मेरे गुरुजन हैं, पूजनीय हैं, पूजा करने के योग्य हैं। हम्म, और उन उससे उन उनसे वध कैसे मैं करूँ? उनके फूलों से उनको पूजा करने के योग्य है वो। उनके मैं क्या करूं? युद्ध तीर तीर कैसे लगाऊं? तीर कैसे छोड़ूं मैं उनके ऊपर? उससे अच्छा तो मैं भीख मांग के जीवन यापन करूं। तो अभी मैं इस परिस्थिति में मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उनके द्वारा मारे जाऊं, या वो मेरे को जीत जाएं, या मैं उनको जीतूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरा बुद्धि भ्रमित हो गया है। अभी आप मुझे बताओ, मैं क्या करूं? मुझे क्यों ऐसा बोला? भगवान ने उसको डांटे ना, कुतस्ता कस्मलमिदं विषम समुपस्थितम। क्या बोल रहे हो अर्जुन, तो गड़बड़ हो गया, कहाँ से ये दुर्बलता आ गया? चार चार रीजन बोलने के बाद भगवान ने बोले उसको कि कैसे, कहाँ से आ गया ये सब चीज, गड़बड़ चीज, उल्टा पुल्टा क्यों बोल रहे हो? तो कैसे ना बोलूं भगवान, आप तो शत्रु को मारे, आपने जरासंध को मारे, वो शत्रु था। अग्रसेन आपके सामने खड़े होते, संदीपनी मुनि आपके सामने खड़े होते, आप क्या मारते? उनके सामने युद्ध करते? और मेरे को बोल रहे हो भीष्म को मारो, द्रोणाचार्य को मारो, ये कैसे संभव है? वो पूजनीय है, गुरुजन है, कैसे मार सकता हूँ मैं उसे?
आप ही बताओ मैं क्या करूं, मेरे लिए पता नहीं चल रहा क्या सही है क्या गलत है, बल्कि भगवान को सुन ले। मगर सबसे बड़ी बात है अर्जुन यहाँ पे एक्सेप्ट किया कि मुझे अब बताओ, मुझे पता नहीं चल रहा। ये शिष्य का गुण होता है। शिष्य का गुण है हमें पता नहीं है भाई बता दो। पता नहीं बोलना बड़ा मुश्किल है। पूछ दें, देखो कितने लोग आते हैं 3 4 दिन से, बोले पूछ दें हमको तो क्या बताएं। नहीं आता है बोलने से क्या क्या दिक्कत है। हमें भी नहीं आता है सब कुछ, थोड़ी ना हम आता है। हम भी तो पढ़ते हैं, सीखते हैं, सुनते हैं। हमें क्या सब कुछ आता है, नहीं आता है। तो नहीं आता बोलने से आ, अच्छा लगता है एक प्रकार का। इसको सरलता माना जाएगा, सरल। हमें नहीं आता है, ठीक है, सिखा दीजिए, बता दीजिए। ये भाव आने से ही सीखने की भगवान कृपा करते हैं। भगवत गीता को कौन हमेशा हमेशा समझ पाएगा, जब तक आत्मा साक्षात्कार नहीं होगा तब तक कंप्लीट समझ में नहीं आएगा। हम्म, चलता है, जब तक आत्मा साक्षात्कार नहीं हो तो पढ़ता रहना है ना, सीखते रहना है, जानते रहना है। हम उसको अवॉइड करते हैं। तो सीखेंगे कैसे, जानेंगे कैसे महाराज। सब कुछ अवॉइड कर सकते हो, मगर ये कैसे अवॉइड करेंगे इसको। मुझे तो ऐसे टीचर अच्छे लगते हैं जो कान पकड़ के डांट फटकार करके पढ़ाए। मगर बहुत कम मिलते हैं ऐसे। मेरे शिक्षा गुरु थे ऐसे, बहुत मिस करता हूँ मैं। पहले पहले आया 2 साल 3 साल, वाह वाह। और डांट मुझे बहुत याद आता है। एनीवे, बिना गुरु के जीवन, जीवन की गति कैसे चलेगा। गुरु ही हमें सब कुछ दिखाता है, बिना गुरु के हम कुछ नहीं है। एक कृतज्ञता का भाव नहीं रहने से सीखेंगे कैसे। तो ह्यूमिलिटी आएगा तभी तो कृतज्ञता आएगा, नहीं तो कैसे आएगा। हमें थोड़ा थोड़ा सा कोई बोल दे तो हमें बुरा लग जाता है। हम्म, कैसे चलेगा। तो ये है इसका। पंडित किस बात के लिए शोक नहीं करता है, ये तो श्लोक में बताया गया है। भगवान डांटते हैं ना, भगवान डांटते हैं बहुत। क्या डांटते हैं। एवं वसोच्चान वसोच्चस्तम प्रज्ञावादम स्वभावचे वशा भाषसे गतासु नगतान सुंश्च नानु शोचन्ति पंडिताः। क्या है। श्री भगवान ने कहा तुम पांडित्यपूर्ण वचन करते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे न तो जीवित के लिए न ही मृत्यु के लिए शोक करते हैं। देखो, जब अर्जुन ने भगवान के शरणागति ली ना, जब वही भगवान अर्जुन के सखा रूप में थे। सखा रूप में कोई किसी को डांट नहीं सकता, डांटने से गड़बड़ हो जाएगा। अर्जुन जब शिष्य रूप में आया भगवान के पास, तुरंत भगवान डांट लगाए। क्या बोले,
असोच्चानवदस्यन्त प्रज्ञावादन। अरे बड़े बड़े बात करते हो तुम, ज्ञानी जैसा बात करते हो। भगवान नहीं बोले, मूर्ख बोले, डायरेक्ट मूर्ख नहीं बोले, बोले ज्ञानी जैसे बात करते हो, मगर तुम क्या हो, मूर्ख हो, बुद्धू हो। हम्म। बाबा जी का लेक्चर सुनेंगे तो रास्केल वर्ड यूज करते हैं, अर्जुन को रास्केल वर्ड यूज करते हैं। ये जस्ट रास्केल, यू डोंट नो एनीथिंग एल्स। हम में मिथ्या अहंकार भरा पड़ा है ना। मिथ्या अहंकार भरा पड़ा है ना, वो अहंकार को कौन काटेगा? गुरु ही काटेगा। गुरु कभी चुपड़ी चुपड़ी बातें, मक्खन और मिश्री, ये साबुन नहीं लगाता है कभी। सीधा चोट करता है, बाहर करता है। हमको बुरा लगता है वो, अरे ऐसे कैसे बोल दिए, मगर द्वेष से नहीं बोलता है। हाँ। अरे वो मेरे को ऐसा बोला तो मैं उसको द्वेष से कभी नहीं बोलेगा। गुरु कभी द्वेषपूर्ण भाव से कड़वी बात नहीं बोलता, वो सीधा उसके भलाई के लिए बोलता है। 100%। द्वे दुश्मनी से नहीं बोलता, दुश्मनी और बाकी लोग जो जो कड़वा बात बोलते हैं उसका द्वेष से और घृणा से बोलते हैं। वो कठिन है, वो विषैली है, वो खुद को भी नुकसान करता है, दूसरों को भी नुकसान करता है। और गुरु सीधा वीकनेस को ही बार करता है। जहां पे दुर्बलता है वहां पे बार करेगा। कार्य है उसका गुरु का। नहीं आए तो मत आओ। मगर क्यों कॉम्प्रोमाइज करेगा वो? अभी तो मैं बता रहा था, चाहे कम आए मगर अच्छे आए, अच्छे आए। फल और तो नहीं चाहिए, मगर अच्छे भक्त हो, स्ट्रांग भक्त हो। हमें भी उनसे सीखने के लिए मिलता है, ऐसे सिंसियर भक्तों से। सिंसियर हो। गुरु सीधा ऑपरेशन करता है। गुरु से चुपड़ी चुपड़ी बातें आशा नहीं करना चाहिए। वो तो पूरा डंक का चोट मारेगा। और गुरु से ज्यादा फेमिलियरिटी भी नहीं होना चाहिए। फेमिलियरिटी होने से एक्सपेक्टेशन आता है, और हम घुल मिल जाते हैं। घुल मिल जाएंगे तो फिर अवमानना होगा। फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। अति परिचय अवज्ञात। जिससे ज्यादा अति अति परिचय हो जाते हैं उसको हम मानते नहीं, अरे ऐसे तो ये ऐसे ही है, कौन सुनता है उसका। भगवान ने डांट लगाए। असुच्चान वसुच्चस्तम प्रज्ञावादश्च भाषसे गता सुनवतांश्च नान शोचन्ति पंडिता। पंडित जैसा बात करते हो मगर तुम मूर्ख हो। तुरंत डांट लगा दी भगवान। तो क्या बोले कि पंडित किसको शोक नहीं करते? जो विद्वान होते हैं वह ना तो जीवित के लिए ना मृत के लिए शोक करते हैं। पंडित किस बात के लिए शोक नहीं करते? ना जीवित के लिए ना मृत के लिए, क्योंकि उनको पता है सत्य क्या है। उनको पता है आत्मा मरता नहीं है, इसलिए वो शोक नहीं करते। मगर तुम शोक कर रहे हो, मर जाएंगे कैसे मारूं। अरे वो मरेंगे नहीं, आत्मा कभी मरता नहीं। बाद में भगवान शुरू करते हैं आत्मा ज्ञान। ये 12 से लेकर तो 30 श्लोक जैम है, जैम। इसको पूरा अच्छे से पढ़ना चाहिए। बहुत सुंदर है। इसको बोलते हैं साइंस ऑफ द सोल। इसको मास्टर करना चाहिए, अच्छे से पढ़ना चाहिए। तो तभी मोह कटेगा हमारा भी। हमारे भी बहुत सारा मोह है। मैं 9 बजे बंद करूंगा, है कितना टाइम हो गया? अरे 9:30 कैसे हो गया? बताना चाहिए ना। अरे बोल। जी प्रभु जी। 1.5 घंटा हो गया। टाइम और बता देना मेरे को, मुझे पता नहीं चलता है। ठीक है प्रभु जी। और क्या, गड़बड़ हो गया है तो 9:30 तक बैठे रहेंगे हम। दूसरे लोग भी इसमें परेशान होते हैं ना। कोई परेशान नहीं है। कौन बोल रहे हैं? होता है तो 9 बजे
बंद कर देना चाहिए। क्या 9:30 पे ही होता हम्म, है। हम्म। गुरु के पास जाके चुपड़ी चुपड़ी बातें आशा करना व्यर्थ है। गुरु के पास जाएंगे तो सीधा वीकनेस पे ही बात करते हैं। हाँ, हम्म, चलो सही। तैयार रहे। ठीक है, आज के लिए।